NewsX has also exclusively spoken to Congress leader Sachin Pilot on police action against the Chalo Sansad protesters. He also stated that the opposition is planning a march toward the Rashtrapati Bhavan House from Parliament House. Listen in. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी। सचिन सर, कल हमने देखा आखिर किस तरीके से छात्रों का जंतर मंतर से संसद भवन तक का कूच था और उस पर टीयर गैस की सेल्स फायर किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा, बच्चों पर लाठी चार्ज की गई। और आज भी विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है कि नीट जो पेपर लीक के मुद्दे हुए हैं उस पर चर्चा हो। जो इतने लंबे समय से जो अन्याय हुआ, बजाय उसके कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, जो कल एक तरह से आक्रमण किया नौजवानों के ऊपर, वो बहुत दुखद था। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर पहली बार इस बर्बरता से व्यवहार किया गया। सरकार को ना सिर्फ जनता की बात माननी चाहिए, लेकिन युवाओं से संवाद कर कर जो उनकी मांगें उसको पूरा करना चाहिए। समूचा विपक्ष कई महीनों से चिल्ला रहा है कि ये शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चुप्पी साध कर पुलिस को आगे कर कर एक बहुत ही नकारात्मक संदेश सरकार दे रही है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सर, अभी संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी पार्टियों का मार्च होना है इसी मुद्दे को लेकर, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई है। ये जो व्यवहार है ये ना सिर्फ अनैतिक है, ये संविधान के खिलाफ है। और इस देश में सबको ये अधिकार है अपनी बात रखने का। कोई हड़ताल करता है, धरना करता है तो संवाद करना, चर्चा करना, सही बातों को मानना, यही सरकार का दायित्व है, जिससे वो पीछे हट रहे हैं। और ये जो घमंड और अहंकार की राजनीति है, इस पर विराम लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान, सचिन पायलट जी, जिन्होंने सीधे तौर पे आखिर अपनी बात रखी कि कैसे सरकार को बातचीत करनी चाहिए विद्यार्थियों के साथ में और उन पे इस तरह की बर्बरता ना हो। विजय अंकुश के साथ में आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली। And with that, we're slipping into a commercial break. Stay tuned. We'll be right back with more news after the break.